हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी टेट सी टेट प्रिपरेशन में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के गणित के अतिलघुत्तरीय प्रश्नों को करेंगे। इससे पहले भी फ्रेंड्स हमने डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के सभी विषयों के अतिलघुत्तरीय प्रश्नों को करवा दिया है। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, सभ्यता के विकास के समय संख्याएं क्या कहलाती थीं? तो सभ्यता के विकास के समय गिनती की संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती थीं। क्या कहलाती थी? प्राकृतिक संख्याएं कहलाती थीं। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, संख्या किसे कहते हैं? तो जिन शब्दों से वस्तुओं की गिनती का बोध होता है उसे संख्या कहते हैं। या फिर हम फ्रेंड्स ये भी कह सकते हैं कि जिन संख्याओं का प्रयोग जिनका प्रयोग हम किसी चीज़ को नापने या मापने या गिनने के लिए करते हैं वे क्या कहलाती हैं? वे संख्याएं कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्यांक से क्या आशय है? तो संख्याओं को जिन संकेतों द्वारा व्यक्त किया जाता है उन्हें हम सांख्यांक कहते हैं। तो फ्रेंड्स, सांख्यांक क्या होते हैं? जिनका उपयोग हम किसी भी संख्या को व्यक्त करने के लिए करते हैं उन्हीं को सांख्यांक कहते हैं। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्या 10, 40, 50 एवं 60 को रोमन में लिखिए। तो फ्रेंड्स, हमें पता है कि हम 10 को x से डिनोट करते हैं और यहाँ अगर 40 की बात की जाए तो 40 में क्या होता है कि 50 को लेते हैं। सबसे पहले 50 को हम L से डिनोट करते हैं और 50 में से अगर 10 को माइनस कर दिया जाए तो वो होता है 40। तो 10 को माइनस करने के लिए हम जो 10 का सिंबल होता है यानी कि x उसको उसकी लेफ़्ट साइड में लगा देते हैं, तो ये हो जाता है हमारा 40। अगर आप 50 की बात करें तो 50 का सिंबल तो ऑलरेडी L ही होता है। और फ्रेंड्स, अगर अब 60 की बात करें तो 60 क्या होता है? 50 प्लस 10। तो 50 को हम L से डिनोट करते हैं और 10 के लिए हम x को राइट साइड में लगा देंगे, तो ये हमारा 50 हो जाएगा, XL 40 हो जाएगा, x 10 हो जाएगा और L 50 हो जाएगा। तो अब फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को रोमन संख्याओं में लिखिए। 67 और 95। तो 67 को कैसे लिखते हैं? सबसे पहले फ्रेंड्स हम 50 को लिखेंगे, तो 50 को हम L से डिनोट करते हैं। फिर 60 के लिए हम 10 लगा देंगे, 10 को हम x से डिनोट करते हैं। और 7 को कैसे करेंगे? 5 प्लस 2 यानी कि 5 को हम v से डिनोट करते हैं और 2 के लिए ये हमारा 67 हो जाएगा यानी कि 67 हो जाएगा। अब फ्रेंड्स, यहाँ अगर हम 95 की बात करें तो 95 क्या होता है? 100 माइनस 10 प्लस 5, यही होता है हमारा 95। तो 100 को हम किससे डिनोट करते हैं? 100 को हम c से डिनोट करते हैं और c में से 10 घटाने के लिए 10 को हम हमेशा लेफ़्ट साइड में लगाएंगे। जिस चीज़ को हमें घटाना होता है उसको लेफ़्ट साइड में लगाते हैं और जिसको जोड़ना होता है उसको राइट साइड में लगाते हैं। तो हमें इसमें से 10 को घटाना है, तो 10 के लिए हम x को लेफ़्ट साइड में लगा देंगे और प्लस 5 करना है, 5 को हम v से डिनोट करते हैं, तो इसका हो जाएगा XCV। ये हमारा 95 का रोमन नंबर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्या 3477 में दोनों 7 के स्थानीय मान ज्ञात करो। तो इस संख्या में हमें क्या करना है? इनका 7 का स्थानीय मान निकालना है। तो फ्रेंड्स, 3477 में जो पहला 7 है वो इकाई स्थान पर है। तो इकाई स्थान पे होने के लिए हम उस 7 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 1 से। तो 7 का मल्टीप्लाई 1 करने पे क्या आया? 7 आया। तो जो पहला 7 है उसका स्थानीय मान 7 ही रहेगा। अब दूसरे स्थानीय मान की बात करें तो दूसरा 7 कौन सा है? दूसरा 7 है दहाई के स्थान पे, तो दूसरे 7 का मल्टीप्लाई हम 10 से कर देंगे, तो इसका क्या आया? 70। तो जो दूसरा 7 है उसका स्थानीय मान 70 आया। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको स्थानीय मान समझ में आ गया होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
62 गुणा 74 को हल कीजिए। तो फ्रेंड्स 62 गुणा 74 को हल करने के लिए सबसे पहले 62 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 से मल्टीप्लाई करने पे हमारा क्या आया, 248 आया। अब 248 आ जाने के बाद फिर हम 62 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 से मल्टीप्लाई करने पे हमारा क्या आया, तो 7 से मल्टीप्लाई करने पर 4340 आया। अब इन दोनों को 248 और 4340 को जोड़ देने पे हमारा आंसर आता है 4588। तो यही इनका आंसर होगा। अब फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 72 को 12 से भाग दीजिए। तो 72 का 12 से भाग देंगे तो 12 का 72 में देंगे तो 12 छिंग 72। तो 72 को 12 से भाग देने पे हमारा क्या आंसर आया, 6 आंसर आया। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1/2, 1/3 एवं 3/4 में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो फ्रेंड्स सबसे बड़ी भिन्न कैसे पता करते हैं, तो उसके लिए जो भिन्न में हर होते हैं उनको समान कर लेते हैं। फ्रेंड्स आपको यहाँ बता दें कि भिन्न में जो ऊपर वाली संख्या होती है उसको अंश और नीचे वाली जो संख्या होती है उसको हर कहते हैं। तो अगर इन तीनों भिन्नों के हम हर को समान कर लेते हैं तो वो कैसे करेंगे, 2, 3 और 4 का एलसीएम लेंगे। तो 2, 3 और 4 का एलसीएम क्या आएगा, तो इनका एलसीएम आएगा 12। इस एलसीएम को हर से हम भाग देंगे। हर से भाग देने पे क्या आएगा, 2 का अगर 12 से भाग देते हैं तो कितना आएगा, 2 छिंग 12 और 6 का अंश से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 6 एकम 6। तो पहली संख्या आई हमारी 6। अब दूसरी संख्या के हर से 12 में डिवाइड देंगे तो 3 का 12 से देंगे तो 3 चौक 12 और 4 एकम 4। तो दूसरी संख्या क्या आई हमारी, 4 आई। अब तीसरी संख्या के हर से भाग देंगे तो 4 चौक 4 ती 12। तो 4 ती 12, 3 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 तिया 9। तो हमारी तीसरी संख्या कौन सी आई, 9। तो 6, 4 और 9 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो वो 9 है। तो सबसे बड़ी भिन्न हमारी कौन सी होगी, 3/4। अगर फ्रेंड्स सबसे छोटी भिन्न पूछ ली जाती तो 6, 4 और 9 में सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 4। तो 4 सबसे छोटी है तो सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी, 1/3। तो आई होप फ्रेंड्स अब आपको सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्न निकालना आ गया होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4/9 और 3/9 को जोड़ें। तो फ्रेंड्स हमें पता है 4/9 और 3/9 में पहले से इन दोनों का हर समान है तो इनका जो लासा लेंगे वो भी 9 ही आएगा। फिर 9 का 9 से डिवाइड देंगे तो 9 एकम 9, 1 का 4 से गुणा करने पे 1 चौक 4 और यहाँ 3 की 3। जब हर समान रहते हैं तो ऊपर जो अंश होते हैं उनको भी वैसे के वैसा ही लिख देते हैं। तो 4 + 3 किया तो कितना आया, 7, 7/9। तो इसका जवाब क्या आएगा, 7/9। अब फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दशमलव संख्या 432.562 का स्थानीय मान चार्ट द्वारा दर्शाइए। तो फ्रेंड्स यहाँ इसको चार्ट द्वारा दर्शाने के लिए 432 क्या है, 432 एक नंबर है जिसमें 2 हमारा इकाई स्थान पर आया है, 3 हमारा दहाई स्थान पे आया और 4 हमारा सैकड़ा स्थान पे आया है। तो 2 का इकाई मान क्या होगा, 2 का स्थानीय मान होगा 2। 3 का स्थानीय मान क्या होगा, 3 दहाई यानी कि 30। 4 का स्थायी मान क्या होगा, 4 सैकड़ा यानी कि 400। 4 का मल्टीप्लाई कर दिया हमने 100 से, ये हो गया 4 का स्थायी मान। अब फ्रेंड्स दशमलव के राइट साइड में जाते हैं यानी कि दाहिनी तरफ जाते हैं तो यहाँ पे मान कैसे निकलते हैं, 5 का हिस्सा होगा 10वां यानी कि 5/10। 6 का भाग कौन सा होता है, 100वां यानी कि 6/100। और 2 का कौन सा होता है, 1000वां यानी कि 2/1000। तो फ्रेंड्स स्थानीय मान कैसे निकलता है, अगर दशमलव के राइट साइड की बात करते हैं तो इकाई दहाई सैकड़ा से डिवाइड किया जाता है और राइट साइड लेफ्ट साइड की बात करते हैं तो इनसे मल्टीप्लाई किया जाता है। अब फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणनखंड किसे कहते हैं। तो गुणनखंड किसे कहते हैं, फ्रेंड्स गुणनखंड कहते हैं जब 8 में 5 का गुणा करते हैं तो गुणनफल 40 प्राप्त होता है।
यहाँ 8 और 5 को 40 का गुणनखंड कहेंगे। अब फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अपवर्तक किसे कहते हैं। तो जब हम 12 को 2, 3, 4, 6, 12 से विभाजित करते हैं यथा 1 का गुणा 12 से तो क्या आएगा 12, 2 का गुणा 6 से तो आएगा 12, 3 का गुणा 4 से तो 3 चौक 12, 4 का गुणा 3 से तो 4 ती 12, 6 का गुणा 2 से तो 6 दूनी 12, 12 का गुणा 1 से तो 12। यहाँ उपरोक्त सभी 12 के अपवर्तक हैं। तो 12 के अपवर्तक पूछे जाए तो कौन कौन से होंगे 1, 2, 3, 4, 6, 12। तो 12 के ये सब क्या हैं, ये सब 12 के अपवर्तक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपवर्त जिसको हम गुणज भी कहते हैं। किसे कहते हैं अपवर्त किसे कहते हैं। तो अपवर्त 3 गुणे 6, 3 गुणे 6 करने पे क्या प्राप्त हुआ 18। यहाँ 3 और 6 अपवर्तक और 18 क्या है अपवर्त है। फ्रेंड्स अपवर्त की बात करें तो वह राशि जो किसी एक संख्या को दूसरी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त होती है वही अपवर्त कहलाती है। क्या वह राशि जो किसी एक संख्या को दूसरी से गुणा करने पर प्राप्त होती है, यानी कि एक संख्या को दूसरी से गुणा करने पर प्राप्त होती है। यानी 3 का 6 से गुणा किया तो हमें 18 प्राप्त हुआ। तो 3 और 6 क्या कहलाएंगे अपवर्तक और जो प्राप्त हुआ है वह क्या कहलाएगा अपवर्त्य। अब फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है समापवर्तक किसे कहते हैं। तो समापवर्तक किसे कहते हैं। हम जानते हैं कि गुणनखंडों को अपवर्तक कहते हैं। इसी प्रकार संख्याओं 48, 64 और 72 के अपवर्तक हैं। तो फ्रेंड्स गुणनखंड को अपवर्तक कहते हैं और जिस जिस संख्या के समान अपवर्तक होते हैं उसे समापवर्तक कहते हैं। तो आइए फ्रेंड्स इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे संख्या 48, 64 और 72 है तो इनके अपवर्तक क्या होंगे 48 के 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24 और 48। तो ये सब क्या है 48 के अपवर्तक। अब 64 के अपवर्तक की बात करें तो 64 के होंगे 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64। और वहीं अगर 72 की बात करें तो 72 के अपवर्तक होंगे 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24, 36 और 72। तो फ्रेंड्स इन सब में जो कॉमन अपवर्तक हैं यानी कि जो सबके पास हैं वो कौन कौन से हैं 2, जो इन तीनों के पास हैं 4, जो इन तीनों के पास हैं और 8 ये इन तीनों के पास हैं। तो ये तीनों क्या हैं ये समान अपवर्तक हैं। तो इन्हीं को हम समापवर्तक कहते हैं। अब फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है समापवर्तक किसे कहते हैं। हम जानते हैं कि समान अपवर्तकों को ही समापवर्तक कहते हैं। अब जैसी संख्या दी हुई है 3, 6, 9 इनके अपवर्त निकालेंगे तो 3, 6, 9, 12, 15, 18 एंड सो ऑन। ऐसे ही 6 के निकालेंगे तो 6, 12, 18, 9 के निकालेंगे 9, 18 और 27। तो इसमें क्या कॉमन है तो इसमें 18 कॉमन है जो तीनों के पास है। तो यहाँ पे 18 क्या है समान अपवर्तक है यानी कि समापवर्त है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अभाज्य संख्या क्या है। तो अभाज्य संख्या वे संख्याएं जिनमें केवल 2 भिन्न अपवर्तक यानी 2 अलग अलग अपवर्तक एक और स्वयं वह संख्या होते हैं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। फ्रेंड्स अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं ऐसी संख्याएं जो केवल एक और स्वयं से ही पूरी विभाजित होती हैं वही अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इनके अलावा वो किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो सकती। जैसे इसके एग्जाम्पल देख रहे हैं तो 3, 11, 19 और फ्रेंड्स अगर यहीं सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात करें तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है भाज्य संख्याएं क्या हैं। तो भाज्य संख्याएं क्या हैं वे संख्याएं जिनमें 2 से अधिक भिन्न अपवर्तक होते हैं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। यानी कि ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्या से भी पूरी विभाजित होती हैं वही भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल हैं 4, 6, 8।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा, संख्या एक कैसी संख्या है? तो संख्या एक प्राकृतिक संख्या है। संख्या एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य। फ्रेंड्स, अभी हमने आपको बताया कि सबसे छोटी जो भाज्य संख्या है वह 4 है और सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है वह 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो दो संख्याएं सह अभाज्य कहलाती हैं यदि उनमें एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ अपवर्तक यानी कि गुणनखंड ना हो, जिसमें कोई भी एक के अलावा उनका कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। जैसे उसके एग्जाम्पल ले लेते हैं 2 और 3। 2 और 3 का अगर हम HCF लेंगे तो क्या कुछ और हो सकता है? इनका HCF हमेशा 1 आएगा। यानी ऐसी संख्याएं जिनका मासा हमेशा 1 हो वही सह अभाज्य संख्याएं होती हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं? यदि किसी संख्या के सभी गुणनखंड अभाज्य संख्याएं हों तो वह ऐसे गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड कहलाते हैं। यानी किसी संख्या के जो सभी गुणनखंड हो वो अभाज्य संख्याएं हों तो ऐसे ही जो गुणनखंड होते हैं वो अभाज्य गुणनखंड कहलाते हैं। अब फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महत्तम समापवर्तक किसे कहते हैं? तो महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF दी गई संख्याओं का सबसे बड़ा सर्वविभाजक होता है। जो भी संख्या हमें दी गई होती है उनमें जो सबसे बड़ा विभाजक संख्या होती है वही हमारा HCF यानी कि महत्तम समापवर्तक होती है। अब फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, समापवर्त क्या है? तो संख्याओं के समान अपवर्त्यों को उनका समापवर्त कहते हैं। यानी कि जो भी उनमें समान अपवर्त होंगे संख्याओं में वही हमारे समापवर्त कहलाते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघुत्तम समापवर्त किसे कहते हैं? तो संख्याओं के समापवर्तों में जो सबसे छोटा समापवर्त है उसी को हम लघुत्तम समापवर्त यानी कि लासा कहते हैं। अब फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न संख्याओं का भाग विधि से लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। यानी कि अब हमें क्या निकालना है? हमें LCM निकालना है। तो LCM निकालने के लिए 14, 28, 35 और 56 का सबसे पहले हम किससे डिवाइड दें? तो सबसे पहले हम 2 से डिवाइड देते हैं। तो 2 का 14 से देने पे 2 सत्ते 14, 28 से देने पे 14 और 35 से जा नहीं सकता तो 35 का सेम वही 35 ही उतार देंगे और 56 का आ जाएगा 28। अब फिर 2 का हम डिवाइड देंगे तो 2 से 7 में नहीं जा सकता तो 7 का 7 उतार देंगे। फिर 14 में देंगे तो 2 सत्ते 14, 35 में नहीं जा सकता तो 35 का 35 उतार देंगे और फिर 28 में देंगे तो आ जाएगा 14। अब फिर से देते हैं 2 से तो 7 का 7, 7 का 7, 35 का 35 और 14 से देंगे तो 2 7 जा 14, 7 टाइम्स गया। अब हम किससे दे सकते हैं? अब हम 5 से दे सकते हैं। 5 का 7 से देंगे तो 7 का 7, 7 का 7, 5 से 35 में देंगे तो 5 सत्ते 35। तो यहाँ पे सब में क्या आ जाएगा? 7 7 7। अब किससे दें? अब हम 7 से दे सकते हैं। तो 7 से देने पे क्या आएगा? 1 1 1। अब ये कंप्लीट लासा पर निकल आया है। अब लासा का क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7 तो क्या आएगा? 280। तो हमारा 14, 28, 35 और 56 का लासा क्या आया? 280 आया। अब फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3/5 को प्रतिशत में बदलिए। तो 3/5 को प्रतिशत में बदलने के लिए फ्रेंड्स, जब भी हमें किसी संख्या को प्रतिशत में बदलना होता है तो हम उसका 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और अगर हमें प्रतिशत में दे रखा हो, उसे नॉर्मल संख्या में लेकर आना हो तो 100 से डिवाइड कर देते हैं। तो अब हमें क्या करना है? प्रतिशत में बदलना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? 3/5 को हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3/5 को 100 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आया? 300/5। अगर 5 को 300 से डिवाइड देते हैं तो 5 6 30 और 0 के 0 तो कितने प्रतिशत आया? 60%। अब फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20% को भिन्न में बदलिए। तो फ्रेंड्स, मैंने अभी आपको बताया था जब हमको प्रतिशत लगानी होती है तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और जब हटानी होती है तो क्या करते हैं? 100 से डिवाइड दे देते हैं। तो अब हम 20 का 100 से डिवाइड देते हैं। इससे क्या होगा? हमारा प्रतिशत का
साइन हट जाएगा, तो 0 से 0 कैंसिल, और 2 का 10 पे देंगे तो 2 1 कम 2 और 2 5 10। तो क्या आया हमारा आंसर 1/5। तो 20% का भिन्न क्या आएगा 1/5। अब फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 35% को भिन्न में बदलिए। तो सेम ये भी वैसे ही होगा, 35 को हम 100 से डिवाइड देते हैं और इसको 5 से काटने पे 5 सत्ते 35 और इसको काटने पे 5 दूनी 10 और 0। तो क्या आया हमारा 7/20। तो 35% की भिन्न आएगी 7/20। अब फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.06% को प्रतिशत में बदलिए। जब किसी भी संख्या को हमें प्रतिशत में बदलना होता है तो हम क्या करते हैं, उसी संख्या का 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 100 का 0.06 से मल्टीप्लाई करने पे हमारा क्या आ जाएगा 6। तो इसका जवाब क्या होगा 6। तो फ्रेंड्स आपको आज का हमारा वीडियो कैसा लगा? आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो। और फ्रेंड्स इन सवालों से रिलेटेड आपको कोई भी चीज़ हमसे पूछनी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।